और स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धड़ाधड़ धमकियों पर धमकियां देते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी नेताओं को धमकी देते हुए दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान ने शर्तों का पालन नहीं किया तो हम ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला कर देंगे। देखिए, बारूद के ढेर पर ईरान डील, स्विट्जरलैंड में आपातकाल मीटिंग। ईरान युद्ध और डील अब ऐसे भंवर में फंस चुकी है जहां किसी को भी अंदाजा नहीं है कि क्या वास्तव में ईरान अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर करेगा या नहीं। इस वक्त ईरान और अमेरिका की डील के बीच इजराइल एक ऐसे कट्टर दुश्मन के रूप में सामने आया है जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 114 दिन से भी ज्यादा के इस युद्ध और तनाव में सभी पक्ष लगभग 30 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध की आग धधकती चली जा रही है। इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर स्विट्जरलैंड में ईरान के नेताओं और मध्यस्थों के साथ एक ऐसी आपातकालीन मीटिंग में जुटे हैं जिस पर ईरान डील का भविष्य टिका हुआ है। रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान डील से बुरी तरह से भन्नाए इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान में 20 ऐसे ठिकानों पर भयंकर हमले किए हैं जिसमें हिजबुल्लाह को भीषण नुकसान हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इजराइल को रत्ती भर परवाह नहीं है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की डील को लेकर हो रही मीटिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने लेबनान पर इजराइल के तूफानी हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया है। ऐसी स्थिति में ट्रंप अब बुरी तरह से चकरा गए हैं। 100 घंटे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को 2 बार ट्रंप फोन करके डरा और धमका चुके हैं, लेकिन इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि हम लेबनान पर हमले जारी रखेंगे जब तक कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। हम दिखा रहे हैं कि स्विट्जरलैंड से ईरान तक क्या गदर मचा हुआ है और कैसे लेबनान पर इजरायली हमले ईरान डील को एक महायुद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। इसे अब आप पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। स्विट्जरलैंड में फंसी ईरान डील, इजराइल ने चली बारूदी चाल। ईरान डील आंतरिक समझौते को लेकर जो मीटिंग स्विट्जरलैंड में चल रही है वो अमेरिका और ईरान के लिए करो या मरो वाली साबित होने जा रही है। मध्यस्थ कतर और पाकिस्तान भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से लेबनान पर इजरायली हमलों के बीच इस डील को बचा लिया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि समझौते पर तभी आगे बढ़ सकते हैं जब लेबनान और हिजबुल्लाह पर इजराइल पूरी तरह से हमले रोक दे। और स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता खत्म हो गई है। शांति वार्ता पर पाकिस्तान और कतर का साझा बयान सामने आया। परमाणु प्रतिबंध और विवाद समाधान पर सार्थक चर्चा हुई है। सभी पक्ष हाई लेवल कमेटी के गठन पर सहमत हैं। ये तमाम बातें उस बयान में कही गई हैं। तो वहीं 60 दिनों के अंदर समझौते को अंतिम रूप देंगे, ये भी उस साझा बयान में कहा गया है। और खबर है कि शांति वार्ता के बीच ईरान के प्रतिनिधि मोहम्मद कालिबाफ ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका इजरायल की गुंडागिर्दी और सीज फायर के उल्लंघनों को नहीं रोकता तो ईरान अगला कड़ा कदम उठाएगा। स्विट्जरलैंड में अगले 24 घंटे के अंदर ईरान डील से फाइनल पर्दा उठ सकता है और इसी को लेकर ट्रंप सांसें रोके नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक इस्लामाबाद शांति समझौते यानी MOU को अमली जामा पहनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर मौजूद बेहद सुरक्षित ब्यूर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में मीटिंग कर रहे हैं। अमेरिकी दल की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, अमेरिकी विदेश विभाग, ट्रेजरी विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग में शामिल हैं। ईरान की ओर से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, अब्बास अराक्ची,
और ईरान के केंद्रीय बैंक, परमाणु कार्यक्रम और तेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। मध्यस्थ पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी कूटनीतिक दल भी इसमें शामिल हुआ है। मध्यस्थ कतर की तरफ से कतर के विदेश मंत्रालय और अमीर के विशेष प्रतिनिधि मीटिंग में शामिल हैं। कतर अमेरिका और ईरान के बीच संदेशवाहक यानी बैक चैनल की भूमिका निभा रहा है। मेजबान स्विट्जरलैंड के स्विस विदेश मंत्रालय के अधिकारी मीटिंग की व्यवस्था देख रहे हैं। ईरान डील की मीटिंग का फुल एंड फाइनल फैसला स्विट्जरलैंड में 5 लोगों के ऊपर है। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बाकर कालिबाफ। इन्हीं 5 लोगों की बातचीत से तय होगा कि अमेरिका ईरान 60 दिवसीय समझौता आगे बढ़ेगा या लेबनान और हिजबुल्लाह का मुद्दा पूरी प्रक्रिया को फिर से संकट में डाल देगा। 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बैठक की शुरुआत एक इमरजेंसी सेशन से हुई है, जिसमें इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और लेबनान की स्थिति पर चर्चा हुई। लेबनान और हिजबुल्लाह पर हुए हमलों को लेकर इजराइल के इन हमलों पर ईरान ने बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अख्तियार किया है। ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान खातम अल अंबिया और IRGC ने घोषणा की है कि अमेरिका ईरान समझौते की पहली शर्त, जिसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना था, उसका उल्लंघन होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। खबर ये है कि ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका इजराइल की गुंडागर्दी और सीज फायर के उल्लंघनों को नहीं रोकता तो ईरान अगला कड़ा कदम उठाएगा। हालांकि कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के चलते ईरान स्विट्जरलैंड में तकनीकी कूटनीतिक बातचीत अभी कर रहा है। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच ये एक अंतरिम समझौता है। अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देशों को फाइनल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस डील को सीधे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC से मंजूरी दिलाई जाएगी, ताकि कोई भी भावी अमेरिकी सरकार इसे एक तरफा रद्द ना कर सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस 14 सूत्रीय समझौते यानी कि MOU के तहत अमेरिका ने ईरान पर पिछले 2 महीने से लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी को हटा दिया है। ईरान को शर्तों के साथ तुरंत वैश्विक बाजार में तेल और ईंधन बेचने की अनुमति मिल गई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इजराइल लगातार लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमला करता रहेगा तो ईरान इस डील पर 60 दिन के अंदर फाइनल मुहर कैसे लगाएगा। این جلسه گفتگو برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل هست و همونطور که باز عرض کردم در صدر اینها بحث توقف جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان. और जहां एक तरफ बातचीत है तो दूसरी तरफ गोले बारूद की बात। इतना ही नहीं, लाखों कोशिशों के बाद भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक वो लेबनान नहीं छोड़ने वाले। देखिए, लेबनान पर 20 बारूदी हमले, ट्रंप को नेतन्याहू का चैलेंज। पिछले 7 दिन से इजराइल ने लेबनान में कम से कम 35 ठिकानों पर तूफानी हमले किए हैं। इजराइल के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों ने जहां घनी आबादी से लेकर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटरों को भी निशाना बनाया, तो वहीं हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर कुछ बड़े समझौते होने वाले होते हैं, इजराइल लेबनान पर हमला करके ईरान को भड़का देता है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो दो टूक कह दिया कि हिजबुल्लाह पर हमला ईरान पर हमला है, लेबनान पर हमला ईरान पर हमला है। लेकिन ईरान की तमाम धमकियों और चेतावनी के बावजूद इजराइल लगातार हमले करने में जुटा हुआ है। जरा देखिए पिछले 72 घंटे में इजराइल ने कहां हमले लेबनान पर किए। बीस जून से 21 जून 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर से भारी झड़पें हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वायुसेना और तोपखानों से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। ईरान ने पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर लेबनान में कम से कम 20 से 35 ठिकानों पर अलग अलग वक्त पर हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के नबातियह पर इजराइल का भीषण हमला हुआ है। नबातियह शहर और उसके आसपास के गांव जैसे शुकन, हबाउश, जिब्दीन और सजद पर भारी बमबारी इजराइल ने की है। अरब सालीम पर इजरायली सेना ने 2 चरणों में भीषण हवाई हमले किए हैं। लेबनान के बारिश में एक आवासीय इमारत को इजराइल ने उड़ा दिया है। इसके अलावा लेबनान के दीर अल जहरानी, सोहमुर और कतरानी में भी ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल ने दाग दी हैं। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने नबातियह इलाके में इजरायली सैनिकों पर लगभग 50 रॉकेट और प्रोजेक्टाइल दागे हैं। एक इजरायली सैनिक इसमें मारा भी गया, कई घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली घुसपैठ और खूनी हमलों के जवाब में हमला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक 20 जून को हुए इजरायली हमलों में कम से कम 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 26 से 27 तक बताई गई है। बेका घाटी और टायर पर भी इजरायली हमलों में भारी नुकसान की खबर है। 19 जून की रात से शुरू हुए ताजा इजरायली हमलों में कुल 83 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अकेले 20 जून को नबातियह और बारिश में भी मलबे से 16 से ज्यादा शव निकाले गए, जिनमें एक ही परिवार के 4 लोग और लेबनानी सेना का एक सैनिक भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने नबातियह के पास एक इजरायली टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया, जिसमें इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के पलटवार में इजराइल के एक सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डोर गेडालिया बेन सिमहोन सहित 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई इसमें घायल भी हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमले और ज्यादा बढ़ेंगे? क्या हिजबुल्लाह फिर बड़े पैमाने पर रॉकेट दागेगा? क्या